गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रहा है मेरा? ओके ओके। चलो 1 मिनट का वेट करते बेटा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे। कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसी चैप्टर में, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन भी क्या है? एक डिवीजन का मेथड है, पर ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस में काम करेगा, ओनली यूज व्हेन डिवाइजर divisor will be in the form of x plus a और x माइनस ए। मीन्स क्या है बेटा? अगर हमारे पास कोई भी दो पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा डिवीजर है, मीन्स क्या है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? x प्लस ए और x माइनस ए। ठीक है, मीन्स क्या है कि लीनियर टर्म होना चाहिए। लीनियर टर्म होना चाहिए, उस वाले केस में हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम यूज कर लेते हैं। अब ये होता कैसे है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है, ध्यान से समझना। हमें डिवाइड करना बेटा 2m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m प्लस 10 को डिवाइड करना है हमें m माइनस 5। ठीक है, अभी बोलोगे सर आपने तो x प्लस ए और x माइनस ए लिखा है। वो बेटा एक बताने का तरीका है कि ये क्या होने चाहिए, दोनों लीनियर टर्म होने चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल होने चाहिए। ठीक है, और किसी में भी हो सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल, कोई मैटर नहीं करता, पर लीनियर पोलिनोमियल ही होने चाहिए। ठीक है, अब देखो डिवाइड कैसे करना है। अब ये हमारा क्या है? डिवाइजर है। तो ऐसे सपोज कर लो कि m माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे कुछ देर के लिए सपोज कर लो, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, अब 5 को हमें क्या करना है? 5 को हमें ऐसे लिखना है और ऐसे दो लाइन खींच देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर है ना बेटा, उसका कॉफिशिएंट लिखना है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? m स्क्वायर है, तो इसका कॉफिशिएंट कितना बेटा? 2। ठीक है, अब इससे छोटी यानी एक कम पावर कितनी होगी? 1 होगी, तो 1 का कॉफिशिएंट कितना है बेटा? -3। ठीक है, अब इससे छोटा कौन सा होगा बेटा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि m की पावर 0 तो 1 हो जाएगी, तो उसका कांस्टेंट कितना है? 10 है। ठीक है, अगर सपोज कर लो बेटा कि यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं होता, ये जो टर्म है m वो होता ही नहीं, तो फिर मान लो सर इतना ही होता, सिर्फ 2m स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ पे हम 3 के प्लेस पे जो हमने -3 लिखा है ना, इसके प्लेस पे हम 0 लेके चलते। ठीक है ना, क्योंकि हमें सारी पावर के कॉफिशिएंट लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, सारी पावर के हमें कॉफिशिएंट लिखने हैं। तो ये सारी पावर के कॉफिशिएंट लिख लिए हमने। अब इसके बाद सिंथेटिक डिवीजन का मेथड स्टार्ट होता है। सिंथेटिक डिवीजन क्या बेटा? इसको पहले तो एजेटिक ड्रॉप कर दो यहाँ। ठीक है, तो एजेटिक ड्रॉप करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या था हमारा? जो हमारा पहला कॉफिशिएंट जो हमने लिखा है उसको एजेटिक हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद
जो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है 5 लिखा है, तो 5 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, इसके साथ में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए वो यहाँ पे लिखो आप। कितना आ जाएगा, 5 × 2 10 आएगा, 10 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो जैसी मैं बेटा इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7। ठीक है, फिर सेम फंडा यूज करना है। 5 का मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ में, मल्टीप्लाई कर तो कितना मिलेगा हमें, 35। तो 35 बेटा यहाँ पे रख दो, 35 यहाँ पे पुट कर दो। तो जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को हमें ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो डिवाइड करके बेटा जो वैल्यू आ रही होगी ना, वो एक पावर कम आएगी, क्योंकि हम एक लीनियर टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो कोफिशिएंट निकल के आया वो किसका निकल के आएगा बेटा, एक पावर कम। यहाँ जितनी भी पावर है ना, उससे एक कम पावर का कोफिशिएंट निकल के आएगा। तो एक कम पावर का मतलब क्या बेटा, n। ठीक है, और ये उससे एक कम, तो प्लस के 7। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये हमेशा जो हमारे पास लास्ट में मिलेगा वो हमें रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? और भी एग्जांपल कराएंगे, ये समझ में आया? तो नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से ही करना है हमें, मेथड से। ठीक है ना। सेकंड है हमारे पास x⁴ प्लस 3x³ सॉरी 2x³, 2x³ या फिर से लिख देता हूँ, 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x+5, इसको डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड बाई x+2, डिवाइड बाई x+2। अब ये डिवाइजर है बेटा, डिवाइजर हमारी फॉर्म में है ना, x+ या x-a की फॉर्म में। तो इसको क्या करो, ऐसे लिखो x+2 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो -2 आप इधर लिख लो। जिनको समझ में नहीं आया बेटा, एक बार फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है बेटा, 4th वाला टर्म है। अब इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है। ऐसे सपोज कर लेता हूँ 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे रख दो 1। अब इससे एक कम पावर वाला टर्म है क्या, यस। तो उसका कोफिशिएंट कितना है, 2। अगर नहीं होता तो क्या लेके चलते हम, 0। चलो, एक और कम पावर 2, 2 का कोफिशिएंट कितना बेटा, 3। एक और कम पावर कितना, 4 आ गया, और ये हमारा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको तो हमें एजेटिक लिखना है यहाँ पे 1। अब इसको इससे करना है हमें क्या बेटा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा हमें, -2। ठीक है, -2 मिला। अब इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो जैसे ही बेटा मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। अब सेम फंडा, -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 0 के साथ में करना है। तो 0 आएगा, तो 0 यहाँ पे हमें पुट करना है। इसके बाद इन दोनों को हमें फिर से ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद 3 मिला। अब 3 में हमें क्या करना है बेटा, फिर से मल्टीप्लाई करना है -2 का। तो कितना मिलेगा बेटा हमें, -6।
अब इन दोनों को हमें फिर से ऐड करना है, तो ऐड करने पे हमें मिलेगा -2। अब फिर से सेम फंडा देखो, -2 का मल्टीप्लाई -2 से करना है। यस बेटा 9 स्टैंडर्ड है। मल्टीप्लाई -2 से करना है तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 4 मिलेगा। 4 हमें ऐड करना है, तो कितना मिला हमें, 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी पावर थी बेटा, 4th पावर थी। तो यहाँ पे जो ये निकल के आया वो एक कम पावर का निकल के आएगा, क्योंकि एक डिवीजन में एक पावर कम हो जाएगी। तो जो हमारा डिवाइस सॉरी कोशिएंट निकल के आ रहा है, कोशिएंट निकल के आया वो कितना निकल के आया बेटा, देखो 1 इंटू, अब x की पावर एक कम लेके चलना है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, अब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स और माइनस के 2। और जो हमारा रिमाइंडर होगा बेटा, रिमाइंडर होगा वो हमारा कितना होगा, जो हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें? नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। चलो थर्ड क्वेश्चन करो इसका। थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो क्या क्वेश्चन है बेटा, बाई क्यूब माइनस ऑफ 216 डिवाइड बाई -6। तो बेटा अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बाई क्यूब के बाद सीधा बाई की पावर 0 वाला टर्म है, यानी कांस्टेंट वाला टर्म है। तो इसको ना थोड़ा रीअरेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, बाई क्यूब प्लस 0 बाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू माइनस ऑफ 216 डिवाइड बाई -6। क्या बेटा ऐसे लिख सकता हूं मैं? ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमें क्या करना है, डिवाइजर यानी बाई -6 को हमें 0 लिखना है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6 आ जाएगी। तो 6 को आप इधर रखो। ठीक है, अब दो लाइन ड्रॉ कर दो, एक तो ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। अब क्या करना है, सारे कॉफिशिएंट लिख दो। तो इसका कॉफिशिएंट देखो, हाईएस्ट पावर कितना है, क्यूब है। तो पावर कितनी, यहाँ कॉफिशिएंट कितना है इसका, 1 है। इससे कम का कॉफिशिएंट कितना है बेटा, 0 है। इससे कम का कॉफिशिएंट कितना है, 0 है। और देन माइनस के 216। तो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के आप ये गलती मत कर देना कि ये बाकी की ये बीच में जो 2 0 आ रही है ना वो आप ना लगाए, क्योंकि यहीं पे गलती होने का चांस होता है बेटा। हमें सारी पावर के कॉफिशिएंट लेना है, अगर नहीं है तो 0 कॉफिशिएंट होगा, क्योंकि बाई स्क्वायर और बाई टर्म नहीं था। तो इसका मतलब क्या था बेटा, वो 0 थे। ठीक है ना, उनका कॉफिशिएंट कितना था, 0 था। अब सेम फंडा बेटा, ये तो हमारा एजेटिक आएगा यहाँ पे 1। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ में कितना, 6। तो 6 बेटा यहाँ पे पुट करो। अब इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 6। अब इन दोनों का फिर से बेटा मल्टीप्लाई करो। तो 6 इंटू 6 कितना, 36। एडिशन कर दो बेटा, एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे 36 मिलेगा। अब फिर से हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 36 इंटू 6 216 मिलेगा, 216 मिलेगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोशिएंट की बात करूं, कोशिएंट की बात करूं तो बेटा ये एक पावर कम लेके चलना है हमें। तो बाई क्यूब था तो ये किसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, बाई स्क्वायर का। तो 1 इंटू बाई स्क्वायर प्लस 6 इंटू, एक कम पावर एक कम होती चली जाएगी यहाँ से, तो 1 आ गया। और फिर ये कांस्टेंट आ जाएगा 36। और ये क्या है बेटा, 0 है लास्ट वाला।
ये क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर विल बी 0। क्लियर है? हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, रब कर दूं बेटा ये? ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे बेटा। 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो लेट कर लेते हैं बेटा। लेट कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब वो बोलेगा कि एट, अब वैल्यू बताओ, वैल्यू एट एक्स इक्वल टू के पर। के कोई नंबर होगा, ठीक है ना? के क्या होगा? के कोई कांस्टेंट नंबर होगा। कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि P ऑफ के, इसमें पुट कर दो x इक्वल टू के, पुट कर दो इसमें, तो x, ये x इक्वल टू के पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? P ऑफ के। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा? x के प्लेस पे हमें k रखना है, तो ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, वही क्या होगी कि पोलिनोमियल की उस एक्स पे यानी करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 36 एक्स क्यूब माइनस ऑफ 7 एक्स स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, ये गिवन है। फाइंड पी ऑफ वन, फाइंड पी ऑफ वन। ठीक है, पी ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो हमें कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें हमें क्या करना है? पुट करना है। पुट करना है क्या? x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पुट करना है। तो पी ऑफ वन, पी ऑफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36, और वन का क्यूब तो बेटा वन ही मिलेगा, माइनस 7 इंटू वन का स्क्वायर कितना? वन ही मिलेगा, प्लस 10। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 39। बताओ कोई डाउट है बेटा इसमें? किसी को कोई भी डाउट है? तो क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स हमें गिवन है, पी एक्स हमें गिवन है 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 25 फॉर एक्स इक्वल टू -2। एक्स इक्वल टू -2 पे फाइंड करना है। बताओ बेटा जल्दी से वैल्यू बताओ।
वैल्यू बताओ बेटा जल्दी से वैल्यू। दो बच्चों का आंसर आया बेटा, बाकी सब क्या कर रहे हैं? 22 प्रेजेंट है यहाँ पे। चलो तीन हो गए बेटा। मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा, सबका आंसर चाहिए। चलो आंसर विल बी 59। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें वैल्यू पुट करके रख लिया हमें। तो P ऑफ -2 कितना हो जाएगा बेटा? 7 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर -3 -2 प्लस 25। ये आ जाएगा हमारे पास 7 × 4 माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 6 प्लस 25। तो यहाँ से हमें मिलेगा 28 प्लस 31। तो ये हो जाएगा हमारा कितना बेटा? 59। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है, इफ पी ऑफ बाई की वैल्यू हमें गिवन है 2/³ माइनस ऑफ 6/² माइनस ऑफ 5/+7। ठीक है। देन फाइंड पी ऑफ 2। जल्दी से बेटा आंसर टाइप करो इसका। -11 आया बेटा, सबका ही आ रहा है, तो आई थिंक आंसर सही हो सकता है। चलो देखते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है बेटा, बाई की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। बाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2। तो P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 2 मल्टीप्लाई ऑफ 8 माइनस ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2
प्लस 7। ठीक है, तो ये 16 माइनस 64 माइनस ऑफ 10 प्लस 7। ठीक है, ये सॉरी 64 कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई करके लिखा है। चलो, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा बेटा। ये हो जाएंगे तुम्हारे 8 8 18 माइनस 11। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है इफ पी ऑफ एम इक्वल टू एम क्यू प्लस 2m स्क्वायर माइनस ऑफ m प्लस 10, then find p of 3√2। इसकी वैल्यू फाइंड करो बेटा। p की वैल्यू पुट कर दो बेटा 3√2। हिंट क्या बेटा, इसमें पुट करना है बस। लो, x की वैल्यू सॉरी m की वैल्यू पुट करनी है हमें 3√2। तो p ऑफ 3√2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3√2 का क्यूब प्लस 2 3√2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3√2 प्लस 10। अब इसको सॉल्व करना है बेटा आपको, और कुछ नहीं करना है। अब तो कैलकुलेशन है, करो सॉल्व, करो मल्टीप्लाई, क्यूब निकालो स्क्वायर निकालो। बताओ बेटा, जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी करो बस। आंसर तो नहीं पता, अभी चेक कर लेंगे। जो आंसर आया अच्छी बात है। तो पार्थ बेटा, अपना ये जो सॉल्व किया है ना आपने, उसका फोटो सेंड करो मुझे। पार्थ, जो बेटा आपने सॉल्व किया है ना, ये जो निकल के आया आपका 51√2 माइनस 26, तो इसका फोटो इमेज भेजो मुझे इसका भी, यहीं पे भेज दो।
ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, डाउट है तो देखो, सबसे पहले हमें डाउट क्या आ रहा है, डाउट क्या आ रहा है, डाउट में ये आ रहा है कि हम इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको साइड में सॉल्व कर लो ना अलग से। देखो, अगर मैं बात करूँ 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करूंगा तो 2 मिल जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी बेटा वैल्यू, 18 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 18 निकल के आ गई। ठीक है। अगर मैं मान लो कि इसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√2 का। तो यहां से हो जाएगा कितना, 54। 54√2 कितना हो जाएगा, 54√2। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 54√2। तो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो P और 3√2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या, 54√2 प्लस 18 माइनस ऑफ 3√2 प्लस 10। ठीक है। तो इनको माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा बेटा हमें, 51√2। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, 28। क्लियर है बेटा, क्लियर है। कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करना आ रहा था। चलो एक और क्वेश्चन कर लो बेटा, एक और क्वेश्चन कर लो। इफ P ऑफ M की वैल्यू हमें गिवन है बेटा, m³ प्लस 2m² माइनस ऑफ m प्लस 10। ठीक है। देन फाइंड P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस ए। P ऑफ A प्लस P ऑफ माइनस ए मीन्स क्या बेटा, कि इसमें हमें क्या करना है, एक बार तो m=a पुट करना है, और एक बार हमें क्या करना है बेटा, m=-a पुट करना है और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है। तो a पुट कर दो, क्या मिल जाएगा बेटा हमें, P ऑफ A की वैल्यू मिल जाएगी। P ऑफ A की वैल्यू मिल जाएगी, क्या आएगी देखो, a³ प्लस 2a² माइनस ए प्लस 10। P ऑफ माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस 2a² प्लस ए प्लस 10। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो मुझे क्या चाहिए बेटा, P ऑफ ए प्लस P ऑफ माइनस ए की वैल्यू चाहिए। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो a³ प्लस 2a² माइनस ए प्लस 10। ठीक है। और माइनस ऑफ a³ प्लस 2a² प्लस ए प्लस 10। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2a² प्लस 2a² कितना हो जाएगा बेटा, 4a² प्लस प्लस कितना, 10 प्लस 10 कितना, 20। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? ओके, रिपीट कर देंगे बेटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, P ऑफ A
प्लस पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू चाहिए। पी ऑफ ए का मतलब क्या है बेटा, हमें एम के प्लेस पे क्या पुट करना है, प्लस का ए पुट करना है। तो एम के प्लेस पे मैंने यहाँ पे प्लस का ए पुट किया तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, माइनस ए पुट करना है। तो माइनस ए पुट करूंगा तो बेटा माइनस ए का क्यूब, पी ऑफ माइनस ए पुट करूंगा तो माइनस ऑफ ए का क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए प्लस 10। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, P ऑफ माइनस ए की वैल्यू देखो, माइनस ए का क्यूब कितना, माइनस ए क्यूब, और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस के 2a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस का ए आ जाएगा और प्लस 10। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके यहाँ पे रखी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसमें दोनों की वैल्यू उठा के रख दो। तो दोनों की वैल्यू उठा के रख दी तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, देखो एक क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, क्यों एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, और एक प्लस का ए है तो दूसरा माइनस का ए है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये ऐड हो गए और ऐसे 20, ये यानी 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ बेटा जिसका डाउट था? ठीक है, चलो एक बेटा सिंथेटिक डिवीजन से एक और डिवीजन कर लो, जिससे पहले हमने टॉपिक जो पढ़ा था। ठीक है, तो हमें क्या है, x⁴ माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 8 डिवाइड करना है बेटा हमें x+4 से। जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा। सिंथेटिक डिवीजन से डिवीजन करना हमें, सिंथेटिक डिवीजन से डिवीजन करना है। डिवाइजर को बेटा 0 के इक्वल में रखो, x+4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारी पावर नहीं है तो इसीलिए आपको रीअरेंज करना पड़ेगा इसको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x⁴ प्लस 0 × x³ माइनस ऑफ 3x² और प्लस 0 × x माइनस ऑफ 8 डिवाइड बाई x+4। तो ये -4 निकल के आया तो -4 इधर रखो। ठीक है, और अब देखो कॉफिशिएंट रख दो तो x⁴ का 1 0 -3 0 -8। ठीक है, ये तो हमारा एज इट इज आएगा 1। इसका क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके -4 आएगा। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमें -4 मिलेगा। अब फिर से हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बेटा, 16 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है इन दोनों को, तो इन दोनों का एडिशन हमें मिलेगा 13। तो 13 इंटू अब क्या करना है बेटा, -4 करना है, तो माइनस के 52 मिलेगा, माइनस के 52। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है तो माइनस के 52 मिल जाएगा बेटा। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 208, 208 आ जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, 200 मिल जाएगा। इन दोनों का एडिशन करूंगा तो कोशिएंट कितना आ जाएगा बेटा, कोशिएंट कितना मिल जाएगा मुझे, एक पावर कम लेके चलनी है तो यहाँ पे 4 है, तो ये किसका आएगा बेटा, क्यूब का आएगा।
तो 1 × x³ प्लस सॉरी माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 52। जो रिमाइंडर होगा वो मिल जाएगा बेटा हमें कितना, 200। क्लियर है बेटा? क्लियर है? कोई डाउट है? आज के सेशन में जो भी पढ़ाया गया है बेटा उसमें अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। ठीक है, फिर सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं बेटा। ठीक है।